पूरे हरियाणा के सीनियर आदमियों के द्वारा एक एक शब्द को जांच करके हमने सिर्फ 2 मांग रखी, क्योंकि हम आंदोलन के बीच में आंदोलन नहीं करना चाहते। आंदोलन हमारा बॉर्डरों पर है। ये बात में ध्यान रखते हुए मात्र 2 बात रखी। संयुक्त मोर्चा ने हमारे चुने हुए नुमाइंदे जो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, बीजेपी और जेजेपी नेता का विरोध करने की काल संयुक्त मोर्चा की है। अगर उसको फॉलो करता हुआ कोई साथी गिरफ्तार होता है वो दोषी नहीं है। अगर पर्चा दर्ज करना है, गिरफ्तार करना, तो हमारे को करे, हमारे साथियों के ऊपर जो पर्चा दर्ज कर रखा है उसको निरस्त करे। ये बात। दूसरी, हमारे साथी को जो चोट मारी गई, सबसे पहले प्रशासन ने कहा कि इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, नसें फटी है, चोट नहीं लगी। सबसे पहले मैंने यहां आते ही हमारे साथियों से एक प्रार्थना की, भाई हम पंचायती आदमी हैं, 2-3 बार खापा के अध्यक्ष चुने गए, 10-10, 20-20 साल से उस जगह बैठे हैं जहां हमारी बात सुनने के लिए लोग यूं इंतजार कर रहे हैं। खाप का प्रधान है, संगठन का अध्यक्ष है, इसकी बात में कोई बात होगी, हमारे से साथियों झूठ ना बुलवाइयो, सच्ची बताइयो। प्रत्यक्षदर्शी कौन है जब उस भाई का चोट लगी? क्योंकि प्रशासन कहता ब्रेन हेमरेज हो। 3 साथी मिले भाई, 3 साथी। तीनों ने कहा रामचंद्र जांगड़ा की काफिले में जो गाड़ियां थी, उसमें जो रामचंद्र जांगड़ा की खुद की गाड़ी थी, उसके अंदर एक व्यक्ति था। उस भाई ने, तीनों ने अलग अलग बात कही थी। एक भाई ने तो कहा कि ऐसे मारा है, हो सकता है उसका हाथ में प्राइवेट गन वगैरह हो, कन्फर्म नहीं था, बट मारा। एक साथी कहता हो सकता है उसका हाथ में ईंट हो। बात चली, मैं बाहर कोई चोट नहीं नजर आ रही। एक साथी का है भाई बाउंसर के तरह अगर मुक्के का कोई सिस्टम है उससे भी नस फट जाती है। कन्फर्म नहीं थे, मगर इस बात के लिए कन्फर्म थे कि रामचंद्र जांगड़ा की गाड़ी से व्यक्ति उतरा, उसने उस भाई के सिर में मारी और उसने कहा मेरे चोट मार के, और कुछ कदम आगे हमारे भाई गला चला, उसका हाथ में लाठी थी। वो कहने लगा पुलिस अपने को भी गिरफ्तार करेगी। 2 भाई हमारे गिरफ्तार हो लिए थे, हम लाठी डालता, दूसरा भाई वाला लाठी की जरूरत डालने की जरूरत नहीं आ जाए। कहता यार मेरा मार गया न्यू कंधे इतने बार में वो भाई बेहोश होकर नाला में गिर गया। इसलिए हमने वो मांग रखी कि हमारे भाई को प्राइवेट आदमी ने, अगर पुलिस की लाठीचार्ज होता तो बगैर एप्लीकेशन भी FIR वगैरह होती, मगर प्राइवेट आदमी ने चोट मार रखी, इसके लिए एप्लीकेशन जरूरी है। हमने अपने चशमदीद साथी से एप्लीकेशन दिलवाई। झूठ और सच के जिम्मेवार हम हैं, तो उसके ऊपर हूबहू FIR बढ़ती है। आगे जो इफ और बट प्रशासन करता है ना, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। FIR दर्ज करिए, आगे की बात आगे देखी जाएगी ना। पहले हमने सिर्फ 2 ही मांग रखी थी, हमारी FIR निरस्त करो, उनके खिलाफ FIR दर्ज करो। जे महाराज कई भाई कहते हैं, कदा भाई का हमारा नौजवान साथी है, नौजवान का स्वभाव गर्म होता है, कभी को गर्म बात कह दे तो राजनीति कर रहे। हमारा अगर कोई अलग मकसद होता, नालंद में हमने पक्का धरना लगाने की जो चाह होती, हमने समझौते के विषय में सोचना ना होता, हमारा दिमाग खराब होता, या किसी के प्रति द्वेष रखते, तो हम 10 मांग भी रख सकते थे ना। नहीं रखी। एक मिनट मुझे लोग बैठे हैं, लोग सुनने वाले बैठे। 1 मिनट विषय में बात करें। हमारी मांग हमने जायज भी रख सकते थे ना, नहीं रखी। सिर्फ जायज थी, यही रखी। दूसरा, हमने कल भी कहा था, दोबारा फिर बहुत से साथियों के
फोन आ रहे हैं। भाइयों, एक मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, मैंने कल भी कही थी, आज भी क्लियर करो। जांगड़ा समाज हमारे समाज का बड़ा सत्य समाज है। हम उसकी कदर करते थे, हम उसकी कदर करते हैं, हम उसकी कदर करते रहेंगे। विश्वकर्मा को हम भगवान मानते थे, भगवान मानते हैं और विश्वकर्मा डे पे पूजा करते हैं, करते रहेंगे। ये जाति का मामला नहीं। रामचंद्र जांगड़ा का हमने इसलिए विरोध किया है कि वो बीजेपी का नेता, इसलिए विरोध नहीं किया कि वो जांगड़ा है। भाइयों, बहुत से भाई गलत प्रचार करने लग रहे हैं सारे एरिया में। उन भाइयों से मेरी प्रार्थना है, अगर कहीं भी किसी भाई ने न्यू लगता हो वह जाति के आधार पर ये कोई गलत टिप्पणी करे, जाति के आधार पर बोल रहे, हम सार्वजनिक मंच से माफी मांगने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा समाज है भाई, हम जोड़ने वाले लोग हैं, तोड़ने वाले नहीं है। मगर रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी का नेता है, इसलिए हमने विरोध करा। क्या अकेला रामचंद्र जांगड़ा का विरोध नहीं कर रहे हम? बीजेपी के अंदर जेपी दलाल उसका विरोध करते हैं, जेजेपी के अंदर दुष्यंत चौटाला उसका विरोध करते हैं। आपने बबली का देखा होगा, उसका बाल ने 3 दिन धरना रहा। आपने करनाल में देखा होगा, खुद मुख्यमंत्री का बाल ने धरना रहा। ऐसा नेता कौन सा है भाई? किस जाति बिरादरी का है? हम जातियां नहीं देखते, हम सिर्फ पार्टी देख रहे। इसलिए भाइयों, क्लियर करनी थी। तो एक बात ये मैं अपने आता है, वो जो हमारे सतलुज के भाइयों ने एक बात के ऊपर बड़ा ऐतराज जताया था, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मीडिया साथी भी खड़े हैं। सतलुज गांव में आज इकट्ठा होकर के सांकेतिक रूप से 1 घंटे के लिए रोड रोका। हमने सोचा कहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं रह गया होगा, क्योंकि ये धरना उसी के लिए है। कोई बात रहेगी, हम पता करते हैं कि क्या कारण था। वह उन्हें अलग से कोई प्रोग्राम लेना चाहते हैं या मोर्चे के तहत है सारा कुछ। हम वहां पहुंचे, हमने पूछा भाइयों आपका, वो कहने लगे जी हमारा 2 बातों का बड़ा दर्द है। एक, एसपी मैडम कहती है इस भाई का दौरा पड़ा कर दे। हमारा काम में 38 साल का हो गया, हमारा काम में कभी इसका दौरा नहीं पड़ा, देखा। दूसरा उन्होंने कहा कि ये भाई 36 बिरादरी के बेल मिलाप के लिए हर गांव के दुख सुख में इतना साझा होया करता कि 36 बिरादरी के भाई आज कमेटी बनाने लग रहे हैं। कमेटी बना करके हर घर से या तो व्यक्ति या महिला कल माइये टोल पर 9 बजे आ लेंगे। 9 बजे माइये टोल पर जुलूस के साथ हांसी एसपी ऑफिस में सारा का सारा काम आएगा। इसके लिए हमने वो तो विरोध दर्ज करवाने के लिए रोका था, और उसके लिए कमेटी बना करके सारा गांव 36 बिरादरी कल आपके धरने में आने वाला। जांगड़ा परिवार भी सारा उसके में शामिल था, पंचायत में नेतृत्व भी उसी का था। राज्यपाल जी थे नहीं, राज्यपाल मांडू जी के नेतृत्व में था भाई, मेरे को पता नहीं। जांगड़ा भाई, एक सतवीर भाई, एक राज्यपाल भाई, 2 भाई नेतृत्व कर रहे थे। सतवीर गांव का मान्य हो पंचायत भी। साथियों, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं आपको, अपनी तैयारी रखो, कल के लिए ज्यादा ज्यादा संख्या रखो। आंदोलन के 2 रूप होते हैं, जब भी मान जे हमें अपना घर बिक जा, और नहीं मान जे तो हो जाएगा, मैं कोई फर्क नहीं पड़ा करता। हो जाए तो हो ना भी हो जाए, मैं हम नहीं फंसना। अपनी तैयारी रखो। कल एसपी ऑफिस के घेराव की अभी मैसेज आया है, 5-7 आदमी हम मिलके आते हैं। अगर हो जाता है तो बात बता देंगे, नहीं होगा तो अपना बता देंगे। आप तैयारी पूरी रखो भाई, घटना नहीं चाहिए। ठीक, धन्यवाद।